नमस्कार। आज एक हम बहुत ही अलग विषय पे चर्चा करेंगे। आप सब जानते हैं कि आने वाले समय में फार्मिंग में किन समस्याओं का सामना हमें करना पड़ रहा है। तो इसी के लिए अगर हमें कम एरिया में, कम क्षेत्र में फार्मिंग करना है तो हमें इस मॉडल के ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अलग अलग प्रांतों में जो अपनी लैंड होल्डिंग है, वो डिवाइडेशन हमारा फैमिली का होता जा रहा है। पहले तो हमारे 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी के पहले हमारे पास में 50 एकड़ 100 एकड़ लैंड थी। तो आज के तारीख में हमारी लैंड होल्डिंग जो है एवरेज, अगर देश की पूरी लैंड होल्डिंग की किसानों की अगर बात करें तो 3 to 5 एकड़ लैंड होल्डिंग एवरेज हमारे किसानों की है। करीब 90% किसान देश के आज 3 से 5 एकड़ के बीच में है, यानी 1 हेक्टर से 2 हेक्टर के बीच में ही हमारी पूरी लैंड होल्डिंग आज की तारीख में किसानों की है। ऐसी स्थिति में अगर हम सस्टेनेबल, हमें कृषि से, खेती से इनकम चाहिए तो कुछ अलग तरीके की फार्मिंग हमें करनी पड़ेगी। और इसी के लिए इस शाश्वत फार्मिंग में हमें आज कंट्रोल फार्मिंग जिसे कहेंगे, वो कंट्रोल फार्मिंग के माध्यम से हम हॉर्टिकल्चर के अलग अलग क्रॉप ले पाते हैं। बहुत सारी चीजें हम कंट्रोल फार्मिंग के माध्यम से हम ले पाते हैं। तो आज के तारीख में कुछ 2-3 प्रमुख चीजों के बारे में आज मैं आपसे बात करूंगा, शेयर करूंगा। बेसिकली अगर हम सेडनेट या पॉलीहाउस के माध्यम से फार्मिंग करते हैं तो कुछ ऐसे क्रॉप हम उसमें चुन सकते हैं जिसके माध्यम से हमें निश्चित रूप से एक अच्छी आय, अच्छा इनकम आ सकता है। और इसी के लिए बहुत ही कम जगह में हम फार्मिंग करके एक अच्छा सा प्रॉफिट कर सकते हैं। यानी शहर के बाजू में भी हमारे पास अगर 10,000 स्क्वायर फीट, 20,000 स्क्वायर फुट का भी प्लॉट है तो इससे हम 5 से 10 लाख पर ईयर इनकम कमा सकते हैं। तो इसमें किस ढंग से हम फार्मिंग कर सकते हैं, इसमें क्या क्या मुख्य रूप से जो चीजें हैं हमें ध्यान देने की जरूरत है। तो बेसिकली अगर हम शेडनेट पॉलीहाउस की जो भी फार्मिंग करेंगे उसमें पहले हमें देखना पड़ेगा कि हमें क्रॉपिंग क्या लेना है, हम कौन सा बिजनेस इसमें चुनना है, जगह का लोकेशन क्या है, वाटर अवेलेबिलिटी क्या है, बाकी का जो नॉलेज है उसके लिए क्या जरूरी है, वो सब नॉलेज हम आपको देंगे। बेसिकली सेडनेट और पॉलीहाउस में क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा उसके ऊपर मैं आज समझाता हूं आपको। पॉलीहाउस होता है पूरा क्लाइमेट जो अंदर है, ये पूरा कंट्रोल इन्वायरमेंट उसमें रखा जा सकता है। उसमें बारिश की कोई बूंद भी नहीं आ सकती है। जो प्रकाश है वो कंट्रोल मात्रा में प्रकाश हम ले सकते हैं, लेकिन उसमें पानी की कोई बूंद भी नहीं आएंगी, जो पूरा पॉलिथीन से कवर होता है। जो शेडनेट होता है, शेडनेट में जो सनलाइट की जो मात्रा है हम चुन सकते हैं कि हमें कितनी % सनलाइट चाहिए। वो डिपेंड करता है कि शेडनेट के अंदर किस टाइप की क्रॉप हम लेने जा रहे हैं, उसके ऊपर निर्भर करता है। तो बेसिकली ये मोटे मोटे तौर पे ये सब चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। डिटेल्स में हम प्रोग्राम्स में पूरा आपको उसकी बारकाइया बताएंगे कि किस तरह से शेडनेट चुनना है, किस तरह से पॉलीहाउस चुनना है, साइज क्या लेनी है हमें, उसके साथ ही हमें कौन सी क्रॉप कौन से जगह पे हमें लेना है, कौन से सीजन में कौन सी क्रॉप लेना है, ये सब चीजों के बारे में हम कुछ शेयर करेंगे। लेकिन मोटे मोटे तौर पे बताता हूँ कि 10 गुंटास यानी कि क्वार्टर एकड़ में भी आप आराम से साल भर 5 लाख तक की आय कमा सकते हो। आपके पास अगर हाफ एकड़ लैंड है तो कम से कम 8 से 10 एकड़ इसमें हम कमा सकते हैं। मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो इसमें वेजिटेबल्स, फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर और सबसे इंपॉर्टेंट, आज तक काफी किसान इसमें काम नहीं कर रहे हैं, फ्यूचर हम उसमें काम भी कर रहे हैं, काफी साल हैं, वो है सीड। क्योंकि आज के तारीख में देखा जाए
तो सीड का जो कारोबार है, बीज का जो कारोबार है, वो कई कंपनी की मोनोपोली बन गई है। लेकिन हम हमारे एरिया में, अपने लोकल एरिया में अच्छे क्वालिटी का किसान मिलकर, छोटे छोटे किसान मिलकर अगर हम काम करेंगे तो इसमें करोड़ों का टर्नओवर हो सकता है, क्योंकि कंट्रोल इन्वायरमेंट में बहुत अच्छी क्वालिटी का सीड हम ले पाते हैं। कि कंट्रोल इन्वायरमेंट में जो मिक्सिंग होता है पॉलिनेशन का, वो क्रॉस पॉलिनेशन का, उसमें चांसेस बहुत कम होते हैं। तो इसीलिए बेसिकली अगर वेजिटेबल्स में देखा जाए तो चिली के सीड्स, प्याज के सीड्स, जैसे कि कैरेट के सीड्स, ये सीड्स जो है हम शेडनेट पॉलीहाउस में बहुत अच्छी तरीके से ले सकते हैं, जिससे बहुत अच्छा मुनाफा हमें मिल सकता है। आज के तारीख में देखा जाए तो अगर जो प्याज के सीड हैं, तो प्याज के सीड की जो कीमत है कम से कम 6000 पर केजी के आसपास आज की तारीख में उसकी रेट चल रहे हैं, प्राइस चल रही है। तो ये अगर कैलकुलेशन हम देखा जाए तो आराम से 5-6 लाख एक शेडनेट हाउस में आप कमा सकते हो। जरूरी नहीं कि इसके लिए आपके पास बहुत बड़ी लैंड हो, खेती हो। बहुत ही छोटी जगह पे ये सब चीजें हम कर सकते हैं। तो बेसिकली इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास में काफी सारा फार्मिंग का नॉलेज हो, क्योंकि कंट्रोल फार्मिंग में बहुत ही कुछ सिंपल स्टेप्स का अगर आप, जो हम अगले सेशन में आपको बताएंगे, छोटी छोटी चीजों को फॉलो करेंगे तो आप अर्बन फार्मर भी, यानी शहर में रहने वाला कोई इंसान भी अच्छी तरह से कंट्रोल इन्वायरमेंट में फार्मिंग कर सकता है। हमने कुछ ट्रायल्स लिए थे कि छोटे छोटे पॉलीहाउस में, जैसे आम की खेती भी हम कर सकते हैं। आपको लगा कि आम की खेती, तो आम के बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं, आम की खेती आप शेडनेट पॉलीहाउस में कैसे कर सकते हैं? लेकिन कंट्रोल इन्वायरमेंट में जिस क्वालिटी की आम की पैदावार कर सकते हैं, वो बाहर कहीं नहीं होती है क्रॉस पॉलिनेशन में। अगर उसकी साइज, उसकी टेस्ट, उसकी ग्लोइंग, यानी कि उसका जो दिखावापन है, ये सब चीजें शेडनेट पॉलिहाउस में बहुत अच्छी तरह से हम मेंटेन कर सकते हैं। हमारे यहाँ काफी कम लोग इसका खेती इस टाइप की कर रहे हैं, लेकिन जापान में काफी बड़े लेवल पे पॉलिहाउस में जो जापान का जो स्पेशल मैंगो है मियाजाकी, उसकी फार्मिंग कर रहे हैं और काफी अच्छा पैसा उसमें, कई करोड़ों में, आप उसके वीडियो में आपको शेयर करूंगा कि आप देख सकते हैं, तो कर रहे हैं। हम भी बहुत छोटे लेवल पे इसको प्रयोग कर रहे हैं और ये बहुत सक्सेस, उसका रेट अच्छा है। तो शेडनेट पॉलीहाउस में बहुत ही कम जगह में हम हॉर्टिकल्चर, सीड प्रोडक्शंस, वेजिटेबल प्रोडक्शंस, फ्लोरिकल्चर, ये सब चीजें उसमें कर सकते हैं और बहुत कम इन्वेस्टमेंट में भी इसका लाभ ले सकते हैं। आज के तारीख में पूरे देश भर में अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग राज्यों के जो स्कीम है, नाबार्ड की भी स्कीम है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की स्कीम है, इसमें 50% से लेके 80% तक सब्सिडी की प्रोविजन है। यानी मान लो कि आपकी 10 लाख रुपए लागत आ रही है, तो कई जगह पे 8 लाख तक, 8 लाख तक गवर्नमेंट से आपको सब्सिडी मिलेगी। कई जगह पे 4 से 5 लाख सब्सिडी मिलेगी। यानी कम से कम मिनिमम शेडनेट पॉलीहाउस के लिए 50% सब्सिडी की प्रोविजन गवर्नमेंट से है। बाकी पैसा आपको बैंक से या खुद से आपको करना पड़ेगा। तो ये मोटे मोटे तौर पे ये सब चीजें इसमें हो सकती हैं। दूसरी बात, कंट्रोल इन्वायरमेंट में जो प्रॉफिट की बात करें, तो इसमें कंट्रोल इन्वायरमेंट होने की वजह से बाहर का जो इम्पैक्ट है, टेम्परेचर हमारा बढ़ रहा है, काफी ठंड हो रही है, तो ऐसी स्थिति में अंदर जो कुछ सिस्टम्स हमने बनाए रखी है, उस सिस्टम के अनुसार हमारे क्रॉप के लिए जो भी टेम्परेचर लगता है, वो टेम्परेचर कंट्रोल हम कर सकते हैं। तो ये सब चीजों का प्रावधान इसमें है। डिपेंड करता है कि आपके एरिया के अनुसार उसमें हम साइजेस सिलेक्ट कर सकते हैं। उसमें काफी सारे मॉडल्स हैं। आने वाले प्रेजेंटेशन में हम लो कॉस्ट भी, यानी कि विदाउट गवर्नमेंट सब्सिडी भी, किस तरह से लोकल मटेरियल का यूज करके हम शेडनेट पॉलीहाउस तो नहीं बना पाएंगे, लेकिन शेडनेट हम बना सकते हैं। या जो पॉलीटनल्स है, पॉलीटनल के माध्यम से भी जहां पे जो कुछ स्पेशियस क्रॉप्स है, वो भी कैसे ले सकते हैं, ये सब डिटेल्स हम प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको उस समय समझाएंगे।
यानी जो हाई वैल्यू क्रॉप्स है वो भी हम बहुत ही कम लागत में, कम इन्वेस्टमेंट में टनल के माध्यम से ले सकते हैं। तो आज की तारीख में जो बड़ी फार्मिंग है, बड़ी फार्मिंग में लेबर की समस्या आज की तारीख में बहुत आ रही है, और सबसे बड़ी समस्या है क्लाइमेट की। साथ ही साथ हमारा जो सिस्टम है प्राइसिंग का, यानी कि जो भी हम अनाज का प्रोडक्शन कर रहे हैं उसकी प्राइसिंग की कुछ गारंटी नहीं है। तो ये देखते हुए सननेट पॉलिहाउस में हम अच्छी तरह से कुछ स्पेशल वैरायटी की फार्मिंग करके अच्छा प्राइस कमा सकते हैं। तो ये सब चीजें इसमें हो सकती हैं। तो मैं चाहता हूं कि जिसे भी इसमें काम करना है, खेती करना है, तो जो भी हमारा अगला सेशन रहेगा डिटेल्स में हर चीज से लेके सननेट पॉलिहाउस इंस्टॉलेशन से लेके हार्वेस्टिंग तक और पोस्ट हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट तक, यानी सननेट कैसे बना सकता है, उसमें बेड्स कैसे बनाना है, इरिगेशन की अरेंजमेंट कैसी करनी है, उसमें प्लांट्स की जो प्लांट्स लगाने हैं वो प्लांट्स कैसे लगाने हैं, क्या सिलेक्शन करना है, साथ में फर्टिगेशन और डिसीज कंट्रोल, डिसीज का मैनेजमेंट, हार्वेस्टिंग और पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, ये सब चीजों के ऊपर हम बहुत विस्तार से इसमें बात करेंगे। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड है, अगर आपके मन में भी कुछ थोड़ा से सवाल है तो हम इसमें आज एक 10 मिनट में डिस्कशन करेंगे, और बाकी पूरा डिस्कशन हम सविस्तर उसमें विषय के अनुसार करेंगे। ठीक है।